समाज को ठेकेदारी में क्यों झोंक रहे हो? 8,000 की नौकरी पे उसकी 50,000 नौकरी, 50,000 की सैलरी होनी चाहिए। दूसरी बात ये, वाल्मीकि समाज के लिए, उनके बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोले जाने चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश की सफाई करता है, पूरे देश की सेवा करता है। ये जातिवाद सबसे बड़ा जहर है और धर्म उससे बड़ा जहर है। धर्म की जो चाशनी फैला रखी है ना ओबीसी और एसटी के लिए कि हम तुमको एक सूत्र में बांधेंगे। गाजियाबाद के अंदर वाल्मीकि समाज को हिंदू बनाया जा रहा है। विजय कुमार का लड़का कहता कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ हिंदू। मैं उससे पूछता हूँ कि तेरा हिंदू संगठन जितने हैं, वाल्मीकि पर जब अत्याचार होता है तो ये संगठन कहाँ पहुँच जाता है? ये बताइए, डेमोक्रेसी में आवाज आप हिंसा के सहारे अपनी उठाएंगे कि ऐसे बोल के उठाएंगे? क्योंकि पहले पत्रकार की पिटाई भी हुई है, पुलिस ने पकड़ लिया वो, तमीज था वो, नहीं पकड़ लिया वो। आप कौन पत्रकार बोल रहे हैं? अरे ये सब छोड़िए, आपने गांव लेवल पे देखा होगा कि जातिवाद हो रहा है, आप कुछ एग्जांपल बताइए। देखो, जातिवाद गांव पे खुल के है, लेकिन शहर के अंदर वो माइक्रो लेवल पर है। शहर के अंदर वो माइक्रो लेवल पर है। गांव के अंदर आपने देखा होगा कि मोहल्ले अलग बनाए गए हैं, दलितों के रास्ते अलग हैं, दलितों के शमशान अलग हैं और दलितों का कारोबार अलग है। तो गांव के अंदर अभी भी बोला जाता है, जा भाई नाइके को बुला के ला, वो करके आएगा, कुम्हार के को बुला के ला। जो बोलने का टोन है, जो बोलने का अपमानित वाला शब्द है, वो जातिवाद है। सर 2018 से लेकर 2023 के बीच वो तुम बोलते हो, वो तुम बोलते हो। 2018 से लेकर 2023 के बीच 61 मौतें हुई है बड़ी बड़ी संस्थान में, एनआईटी में, आईआईटी में, आईआईएम में। क्या कहना चाहते हैं दलित छात्रों? सबसे ज्यादा मृत्यु जो हुई है बच्चों के, होनहार बच्चों के, एम्स में हुई है और आईआईटी बॉम्बे में हुई है। बॉम्बे वो शहर जहाँ ये बोला जाता कि बिल्कुल भी जातिवाद नहीं है। इस देश के अंदर मनगढ़ंत हरामखोर धर्मवाचक जो होते हैं, धर्म गुरु के धर्मों के जो ठेकेदार होते हैं, वो ये कहते हैं कि जात पात तो है नहीं। ये इतने बड़े नीच हैं कि इतनी बड़ी सच्चाई को एकदम कह देंगे जात पात तो है ही नहीं। अरे जात पात नहीं है तो अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करने स्टार्ट करो ना, बोलो, आह्वान करो कि आओ दलित भाइयों, आप हमारे घर आओ। मतलब ये कहते हैं, अरे चुप रहो, पहले बात करिए ना। मान लीजिए मैं उन नेताओं से और उन धर्मगुरुओं से अनुरोध करता हूँ कि दलितों के यहाँ तुम जाके चाय तो पीते हो, खाना, दलितों को अपने घर कब बुलाओगे? सह परिवार अपने घर नहीं बुलाते, उनका पैसा खर्च कराते हैं, वहाँ दावत मार के आते हैं। अरे अपना पैसा खर्च कराओ, अपने घर बुलाओ, हम तब जाने तुम्हारे अंदर कोई मर्द पैदा है। एक सवाल मेरा है कि कुछ पत्रकार है प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, भाई ने बात करी कि कल पिटे थे, है ना? आप क्या कहना चाहते हो? देखो, जो भी आदमी, पत्रकार कोई भी हो, ध्यान से सुनना। देखो बदतमीज हर ग्रुप में होते हैं, ऐसा नहीं बदतमीज पत्रकार ना होगा, बदतमीज पत्रकार भी होगा। दूसरी बात, किसी को भी संविधान हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे पत्रकार हो चाहे कोई भी हो। बहुत ही मानवता के साथ सवाल का जवाब देना चाहिए और मानवता के अनुसार ही सवाल पूछना चाहिए। जैसे भाई मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, जबरदस्ती वाक्य पूरा होने से पहले माइक मुंह में ठूसे, तो सवाल पूछने का तरीका होना चाहिए और आक्रोश में नहीं आना चाहिए। गलती किसी की भी हो, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, उसके बारे में एक सवाल का जवाब बताइए। सर, आपने कहा शादी ब्याह, तो पिछड़ी जातियां क्या दलितों के यहाँ शादी करती हैं या दलित जातियां सभी आपस में शादी करती हैं? नंबर 3, अगर किसी एक जाति के लोग तो कोई भी अपनी बहन की शादी किसी से करेगा तो भाई मेरे बगल में, इसका जवाब दीजिए। देखो भाई ने बहुत अच्छे जवाब दिया, शादी नहीं हो रही, बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन मैं उस सब समाज से जिसको हिंदू मानते हैं, सब समाज से ये अनुरोध करता हूँ, जैसे कुम्हार हुआ, नाई हुआ, तेली हुआ, गरड़िया हुआ, पासी हुआ, धीमर हुआ, लुहार हुआ, सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम जरा अपनी आंखों से, अपने आकलन से ये देखो, तुम्हारा कोई हीरो है, तुम्हारा कोई क्रिकेटर में खिलाड़ी है, तुम्हारा कोई नेता है, तुम्हारा कोई आईएएस है, तुम्हारा कोई एमडी डॉक्टर है, कोई एमबीबीएस है? अरे चुप रहो, अभी शादी पे आ रहा हूँ। जब तुम लोग उनको हिंदू बनाकर लड़वाते हो तो हिंदू बना के उन्हें नौकरी भी दो, सब कुछ दो, वो तो तुम देने को तैयार नहीं हो, लेकिन मुसलमानों के लिए लड़ाने के लिए तैयार। अब ठीक है, सुनील कुमार यादव हैं, चलो इन्होंने एक यादव का नाम बता दिया, अनिल कुंबले। कब के अनिल कुंबले थे? इस क्रिकेट टीम के अंदर जो भाई कह रहे हैं, उस क्रिकेट टीम के अंदर कम से कम 6-7 ब्राह्मण हमेशा खेलते हैं।